अब मैं आज के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए सैयद इमरान सर को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सैयद इमरान सर। यहाँ पे साहब नगर सेवक फतेह मोहम्मद साहब, हमारे दोस्त पत्रकार हेड मिस्ट्रेस और सभी स्टाफ मेंबरान, पहले तो इस फेयरवेल और सेट ऑफ के लिए मुझे जो इन्विटेशन दिया गया उसके लिए मैं कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ने बताया था कि 10वीं का सेंड ऑफ है और आपको वक्त मिलेगा। मैंने कहा वक्त निकलना पड़ेगा और इस वजह से मैं छुट्टी लेकर आ गया। और जैसा कि मैं देख रहा था कि बहुत से बच्चियाँ और बच्चे अपने अपने हिसाब से तकरीर कर रहे हैं और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। एक लड़की ने इंग्लिश में उसका स्पीच यहाँ पे डिलीवर किया, तो बहुत ही अच्छी बात है और वो कॉन्फिडेंटली उसने डिलीवर किया। तो इसके लिए मैं तमाम स्टाफ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए जोरदार अभी बहुत से बच्चियों ने बताया कि एक्चुअली यहाँ से रुखसत होने वाले एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद यहाँ से रुखसत होंगे। तो एक आंखों में नमी भी है और एक बात मुझे अच्छी लगी कि वो टीचर्स को उनकी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। ये एक नई चीज़ मैंने देखा, ये मैंने आज तक कोई स्कूल में देखा नहीं है, तो उसके लिए भी एक जोरदार तालियां हो रही है। एक बात कहना चाहूँगा, ये जो जितने भी आपके मेमोरीज है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक जो भी शरारतें की, जो भी एक साथ खाना खाया, एक साथ खेले, ये चीज़ें इंसान कभी भूलता नहीं और भूलना भी नहीं चाहिए। इसको हमेशा याद रखिए और दोस्ती को भी निभाए रखिए। और एक बात, अपने जो टीचर्स है, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी हम तो बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी टीचर्स और जो सेकेंडरी टीचर्स, मतलब प्राइमरी मतलब पहली से चौथी तक और सेकेंडरी मतलब 5वीं से 10वीं तक, ये जो टीचर है ये आपके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके बेसिक्स जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपका एकदम अच्छी तरीके से करते हैं। तो इसीलिए
ये प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर को कभी भी मत भूलो। नेवर फॉरगेट ऑफ योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर, नेवर। और जितना भी तुम लोग सीखे हो आगे भी इंशाल्लाह सीखने की कोशिश कीजिए। आगे बहुत सा आपको बहुत बड़ा जहाँ है, कोई 11th-12th को जाएगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स को जाएगा, या उसके बाद भी आप प्रोफेशनल स्टडी करेंगे तो दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो हम तक पहुँचती नहीं है। तो इसके लिए हर एक चीज़ को अपने उस्तादों से पूछा करें, और जो भी अलग अलग एजुकेशंस की लाइन है उस लाइन में अपने आप को वहाँ पे एडमिशन लेके अपने आप को एक मुकम्मल इंसान बनाइए। ये जो 10वीं का ईयर है, 10वीं के साल में शायद मस्ती थोड़ी कम हो गई रहेगी, लेकिन उसके पहले ज़्यादा मस्ती आप लोगों ने किए रहेंगे। मस्ती भी करना चाहिए। आजकल स्मार्टफोन मोबाइल का ज़माना है, हमारे वक्त नहीं था, और हमारे पहले इनके वक्त तो भी नहीं था। तो हम ज़्यादातर मैदानी खेल ज़्यादा खेलते थे, लेकिन स्मार्टफोन आने से दुनिया बहुत करीब आ गई है। तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, एनी प्रॉब्लम जो भी कुछ भी आता है, आप गूगल पे डालिए, उनसे भी सोशल मीडिया पे डालिए, उसका आंसर तैयार है। लेकिन हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल का मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं। इवन आपका 5th स्टैंडर्ड का भी कोई प्रॉब्लम हो, 10वीं का कोई प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ उस पर डाल के देखिए, उसका आंसर आपको उस पर आएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बेसिक थिंग है उसको कभी भूलना नहीं है। हमारे वालिद साहब क्या करते थे, हमारे वालिद साहब भी टीचर है, रिटायर्ड है, लेकिन वो कहा करते थे जो बेसिक है, मतलब टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ है, जो भी साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, ये बेसिक या ये टेबल आपको नींद में से उठाए तो भी आपको बोलते हैं नहीं। ये बेसिक थिंग कभी भूलना नहीं है, उसको पक्का करना है। आगे अभी आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे। एग्ज़ाम के लिए नुस्खा बताता हूँ, ऑलरेडी टीचर लोगों ने बताया भी रहेगा। आपके एग्ज़ाम अलग अलग सेंटर पे होंगे। आप जब पढ़ाई करोगे और जब क्वेश्चन पेपर, जब एग्ज़ाम के लिए जाओगे, स्पेशली 9वीं 10वीं के लोग, 10वीं के बच्चे, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है कम से कम, मेरे इवन इंजीनियरिंग के कॉलेज के बच्चों को भी यही बताता हूँ, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन मिनिमम 2 times। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन मिनिमम 2 times। आपको उस क्वेश्चन को 2 मरतबा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है 2 मरतबा? पहले मरतबे में शायद समझ में ना आया हो, दूसरे मरतबे में कुछ ना कुछ समझ में आएगा या पूरा समझ में आएगा। और उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे उसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। अगर ये 2 चीज़ आपको समझ में आई ना, क्वेश्चन की क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो जो दिया गया है उसको आदत बनाइए कि गिवन, आप ऐसा
आंसर शीट में भी लिख सकते हैं, केवल क्या दिया है वो लिखिए और क्या पूछा गया है वो भी लिखिए, और वो हिसाब से फिर आपका सॉल्यूशन आप लिखते जाइए और पूरा करिए। दूसरी बात, आंसर शीट में अगर आपको लगता है मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा वो शायद गलत है, तो हमारी आदत होती है हम उसको स्क्रैच करते हैं, करेक्ट? उसको स्क्रैच नहीं करना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है गलत है, उसको स्क्रैच नहीं करना, उसको छोड़ दो और फिर से आप दूसरे पेज पे वो क्वेश्चन का आंसर आपके तरीके से आपको जो लगता है सही है वो लिख लो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन स्क्रैच मत करो। शायद हो सकता है आपको लग रहा है गलत है लेकिन वो सही भी है। और आपका आंसर शीट इतना नीट एंड क्लीन हो कि सामने वाला जब एग्जामिनर उसको चेक करे तो वो देखे कि भाई ये जो स्टूडेंट ने आंसर शीट जो लिखा है, जो उसने जो आंसर, हर एक आंसर बराबर, क्वेश्चन नंबर, उसका पेज नंबर और एक लाइन से एक अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है, तो डेफिनेटली वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा 1-2 मार्क आपको ज़्यादा देंगे, ये फैक्ट है। इसलिए आपका आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें हम जो बोलते हैं ना स्क्रैचेस वगैरह, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। और जो भी आंसर्स है आपके लैंग्वेज में उसको लिखो। बहुत बार क्या होता है, बच्चे या हमने भी किया है, बुक में जो दिया है उसको रट्टा मारने का और बुक में से जैसा सेंटेंस है वैसे लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है कभी हमको याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर कोई चीज़ समझ के पढ़ो और समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। अभी ये जो सेंड ऑफ है, इस सेंड ऑफ का जो भी 10वीं के बच्चे उनको इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जैसा बहुत से बच्चों ने बताया बाद में हम एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कॉलेज में एक साथ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। शायद कुछ बच्चे बिजनेस स्ट्रीम में जाएंगे या कुछ और कुछ इसमें जाएंगे, तो जुदा हो जाएंगे, लेकिन आप लोग एक के साथ कनेक्ट रह सकते हो। क्यों कनेक्ट रह सकते हो? क्योंकि आप लोगों के पास डिजिटल मीडिया है, फोन है, तो एक के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें। और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ आती है तो एक को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है। अच्छी चीज़ें कभी भी शेयर करना चाहिए, ये ना भूलिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं फिर से सभी टीचर्स का और हमारे प्रोफेसर का और सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक मौका दिया अपनी बात रखने का आपके सामने। तो फिर से एक बार मैं शुक्रिया करता हूँ और मैं अपने आप को बेहतर हो।